नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आज जो बिग अपडेट देने आया हूँ वो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा वॉर है। तो अभी यूक्रेन ने ही काफ़ी ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं रशिया के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान रशिया को हुआ है, जिसके मिनिमम 4 से ज़्यादा एयरबेस या मिनिमम 4 एयरबेस अभी तक रिपोर्ट जो आई है काफ़ी नुकसान पहुंचा है, भारी क्षति पहुंची है। और मिनिमम 39 या 40 समथिंग उनके एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो जो ये ड्रोन हमला था यूक्रेन द्वारा, ये विशेषकर एक सुनियोजित तरीके से इसको ऑपरेशन किया गया, जिसके तहत काफ़ी समय से यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, उन्होंने 1.5 साल से इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे। और एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक हमला जो कि रशिया के ऊपर किया गया है, ये बेसिकली ड्रोन हमले थे। ये ड्रोन एक ट्रक में लेके जाके उसको फिर वहाँ से ऑपरेट किया गया। और आज का समय एआई का जो हम टूल्स यूज करते हैं, एआई से ही ये सारा संबंध है इस ड्रोन का। इसको एआई के तरीके से ऑपरेट किया गया था और ये चलते ट्रक में इसको ऑपरेट किया गया था। और जब इसको ड्रोन्स को ट्रक के अंदर रखा गया था, तो जब इसको ऑपरेट किया गया, ये भी यूक्रेन के वहाँ पे कोई एक उन्होंने ऑपरेशन चलाया जो कि वेब ऑपरेशन था। वेब तरीके से इसको ऑपरेट किया गया, एआई का पूरा इस्तेमाल किया गया इसके दौरान। और चलते ट्रक में इसको ऑपरेट किया गया। जहाँ जहाँ रशिया का एयरबेस था उस पर हमला हुआ है, बहुत काफ़ी क्षति हुई है। उसके बाद मिनिमम 4000 समथिंग किलोमीटर इनसाइड अटैक किया गया ड्रोन द्वारा, जो कि बहुत ही नामुमकिन था, वो भी यूक्रेन ने करके दिखाया। तो ये एक सोचनीय विषय है सभी देशों के लिए कि इस तरीके का वॉर जो यूक्रेन द्वारा किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक न्यूज़ है। और इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे मिनिमम 40 एयरक्राफ्ट जो उनके बॉम्बर थे उसको डिस्ट्रॉय किया, विशेषकर बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। और साथ में उनके जो जहाँ से एयरबेस उनका प्रॉपर जो रनिंग में था उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो काफ़ी नुकसान हुआ है यूक्रेन की तरफ से। अभी जो वक्तव्य आया है, तो उन्होंने ये ड्रोन हमले को अपनी जिम्मेदारी ली है, उनके कोई सेना द्वारा ये ड्रोन हमला किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक भी है और पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से काफ़ी उसमें रखता है कि हम आगे इस तरीके के किस तरीके से अपने एयरबेस को सुरक्षित रखें। काफ़ी जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसमें इज़राइल और गाज़ा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। हमास जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था इज़राइल के अंदर। यहाँ पे रशिया यूक्रेन का है। अभी हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो हम लोगों को सभी को अब सचेत रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस तरीके की स्ट्रेटजी ये भी एक सोचनीय विषय होगा और हमको इसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसमें यूज किया गया था, उसी के तहत इसको ऑपरेट करके इसको प्रॉपर तरीके से ड्रोन हमला किया गया। जिसमें इस ड्रोन को ले जाया गया था, उस ट्रक को भी आत्मघाती तरीके से बनाया गया था। वो भी जैसे ही वहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या उनके जो सुरक्षा एजेंसी के जो बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने जैसी चेकिंग के दौरान जैसी ट्रक के पास गया तो ट्रक में भी धमाका हो गया। तो ये भी सुसाइडेड ट्रक की तरीके से इनको यूज किया गया था। तो देखते हैं आगे क्या वॉर की स्थिति होती है। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी हालात हो चुके हैं रशिया के अंदर, और आगे क्या होगा इस पे नज़र बनी रहेगी। आगे जो भी होगा आपके पास ये न्यूज़ ले आऊँगा। और आप सभी अपने जहाँ पे भी हैं कृपया सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें। कोविड का भी दौर चल रहा है। तो आप सबसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद।